प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के पाठ्यक्रम में पुनः चलते हम संत श्री गहिरा गुरु के कुछ अंश पढ़ेंगे और पहले जो पढ़ाया गया था उसके आगे हम आगे चलते हैं। सभी पुस्तक निकाल ले, पृष्ठ क्रमांक 25 का नीचे पैराग्राफ। संभवतः आप सभी ने पुस्तक निकालने होंगे। मैं पढ़ रहा हूं। गुरु महोदयस्य शिक्षायाः सारः अस्ति सत्यम शांति दया क्षमा च। गुरु महोदयस्य माने षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है। गुरु महोदय की शिक्षायाः सारयाः सार्यो साराणाम, शिक्षा का सार माने विशेष बात, अस्ति है सार है। गुरु महोदय का शिक्षा का सार है क्या? सत्यम शांति दया क्षमा च। सत्य, शांति, दया और क्षमा, तीन चीज याद रखेंगे। सत्य, शांति और दया और क्षमा, चार चीज को ध्यान देंगे। पुनः से हो गया। गुरु महोदय की शिक्षा का सार है कि सत्य, शांति, दया और क्षमा तथा इस प्रकार सह सात्विक जीवन यापनाय उपदेशम दत्तवान। इस प्रकार वह सात्विक यानी सीधे साधे सरल जीवन यापन के लिए उपदेशम दत्तवा, उपदेश दिया है ना। सादा जीवन उच्च विचार, सादा जीवन उच्च विचार। आपका जीवन सादा होना चाहिए, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपटे ना भावा। निर्मल जन सो मोहि पावा। भगवान राम कहते हैं जिसका मन निर्मल हो वही मुझे पा सकता है, और छल प्रपंच करने वाले परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा उपदेश देते हैं संतों की वाणी। ये रामचरित मानस बाबा तुलसीदास जी का विचार है। तो इस प्रकार सह मानवा सात्विक सादा जीवन के लिए उपदेशम दत्तवान, उपदेश दिया। जनान, आपने पढ़ा होगा, कारक याद रखेंगे बेटा। रामः रामो रामा, रामम रामो रामान, या बालकः बालको बालका, बालकम बालको बालकान। द्वितीय विभक्ति है, बहुवचन है। तो लोगों को स्वच्छतया सार्याः सार्यो सानानाम, है ना। कारक रचना याद होगा तभी आप अनुवाद कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। लोगों को स्वच्छतया, स्वच्छ, और मोदी सरकार भी देखिए स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं नहीं, इसी पर स्वच्छता का महत्व माने महत्व को अवबोधियत ज्ञान कराया। पुनः सुनेंगे। गुरु महोदय के शिक्षा का सार है सत्य, शांति, दया, क्षमा, है ना। सत्य, शांति, दया और क्षमा। इस प्रकार वह सादा जीवन के लिए उपदेश दिया। लोगों को स्वच्छता का महत्व का बोध कराया। तस्य व्यक्तित्वे, उसके व्यक्तित्व में ईदिशम ऐसा आकर्षण आसीत, आकर्षण था यत् कि जना सहजेव प्रभाविता संजाता, कि लोग सहज ही प्रभावित हो जाते थे। उत्तरोत्तरम अनुयायी नाम अभिवर्धनम अभवत, और इस प्रकार क्रमशः उनके अनुयायियों में वृद्धि होती गई। गहिरा गुरु होते अनुयायिना, गहिरा गुरु के अनुयायी, उनके अनुसरण करने वाली अनुयायी लोग। ग्रामी ग्रामी, ग्रामी ग्रामियो ग्रामीषु, सप्तमी विभक्ति है, गांव गांव में। भ्रमण, घूमते हुए, ये कृदंत है बेटा, है ना, वर्तमान कालिक कृदंत है। भ्रमण करते हुए। तस्य, उसके। विचारस्य, विचार का। प्रसारम, प्रसार। च, प्रचार कृतवंता, प्रचार और प्रसार किए। पुनः सुनेंगे इसका पूरा पैराग्राफ एक साथ। गुरु महोदय की शिक्षा का सार है कि सत्य, शांति, दया और क्षमा है।
इस प्रकार वह सात्विक जीवन यापन करने के लिए लोगों को सात्विक जीवन यापन के लिए उपदेश देते थे। लोगों को स्वच्छता का महत्व का बोध कराया और उसके व्यक्तित्व में ऐसा आकर्षण था कि लोग सहज प्रभावित हो जाते थे। क्रमशः अनुयायी में वृद्धि होते गए। गहिरा गुरु ने और उनके अनुयायी गांव-गांव में जा करके घूम करके उसकी विचार प्रचार और प्रसार किए। इस प्रकार से हो गया। अब अगला आगे पेज में चलते हैं। पृष्ठ क्रमांक 26 निकालेंगे। सप्तमा ध्यान देंगे, संस्कृत और हिंदी का अंतर यही है कि हम लोग हिंदी में जब गिनती लिखते हैं, जैसे 50 लिखना तो पहले 5 लिखेंगे, उसके बाद 16 लिखते हैं। लेकिन संस्कृत में इकाई से दहाई सैकड़ा हजार तक जाते हैं। जैसे सप्त माने 7, चत्वारिंशत माने 40, तो 7 और 40 कितने हो गए? 47, है ना। और शत अधिक उत्तर 100 अधिक है। अधिक उत्तर कितना 100 अधिक है? 19 न माने नहीं, अरे कितना ही नाम जीते, एक को नहीं, ऐसी छत्तीसगढ़ी में बोलते ना, एक को नहीं मतलब एक भी नहीं, तो एक नहीं है, एक नहीं है। 20 में थे, 20 में एक नहीं तो कितना हो गया? 19, तो ये क्या हो जाएगा? 1900 हो गया। और पहले क्या बताया गया था? 7 40 और 7 47, तो 1947 वर्ष में भारत के, आप सभी जानते हो 1947 सन क्यों महत्व है? क्योंकि उससे हमारा देश आजाद हुआ सन 1947 को, 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हुआ ना। तो भारत की स्वतंत्रता की समय माने समय में, यदा माने जब, नवाखाली स्थान में भाषण उपद्रव, भाषण जब दे रहे थे उसमें क्या है? दंगा फसाद। उपद्रव माने दंगा फसाद हुआ था। तब गहिरा गुरु ने गांधी महोदय के साथ जनान लोगों को शांति व्यवस्था के लिए निवेदन किया। समाज सेवा में की तस्य उसकी उल्लेखनीय योगदान नूनम माने होता है निश्चय ही, पुरस्करणीयम पुरस्कार देने योग्य है। यम प्रत्यय लगा हुआ है, विधि लिंग लकार, ठीक है। चलो, तो सन 1947 वर्ष में भारत की स्वतंत्रता के समय जब नवाखाली स्थान में भीषण उपद्रव हुआ, दंगा फसाद हुआ, तब गहिरा गुरु गांधी महोदय के साथ लोगों को शांति व्यवस्था के लिए निवेदन किया और समाज सेवा के उसके उल्लेखनीय योगदान नूनम पुरस्करणीय, समाज सेवा में उसका उल्लेखनीय कार्य किए थे और निश्चित ही ये पुरस्कार देने योग्य है। आगे चलते हैं। संस्कृत में ट और ढ, त और द का दोनों एक ही अर्थ निकालते हैं, है ना। यहाँ सड माने 6, 70 से अधिक उत्तर से 70 से अधिक उत्तर। अब देखेंगे, 60 माने 6, 80 माने 80, 80 और 6 86, और 70 से अधिक, 7 माने 100 अधिक, है ना। 70 से एक तमे अर्थात 1986 और 1987 वर्ष में सह माने वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा, इंदिरा गांधी ये भारत की महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है ना, और बहुत लंबे समय तक उन्होंने देश की सेवा की बेटा, प्रधानमंत्री पद में रहते हुए। बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री की गिनती में आते हैं। लंबे समय तक शासन किए, अच्छी नीतियां थी, कांग्रेस की जो नीति थी बहुत अच्छी थी उसमें। खैर कोई बात नहीं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा इति पुरस्कार सम्मानित जाता।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा ऐसा पुरस्कार से सम्मानित हुई। नवंबर मासी मतलब नवंबर सप्तमी है, नवंबर माह में 20 माने 100, 20 माने 20, तो 20 और 21 नवंबर षण्यधिकोत्तरे एकोनविंशति शततमे अर्थात 21 नवंबर सन 1996 ख्रीस्ताब्दी वर्ष में गहिरा गुरोह देवशासन अभवत, इनकी मृत्यु हो गई। कब हुई? गहिरा गुरु की मृत्यु कब हुई? तो 21 नवंबर सन 1996 में। याद रहना चाहिए कि एक नंबर का आया था बेटा, है ना, प्रश्न भी होता। मरणोपरांते मरने के बाद गुरु महोदय मध्य प्रदेश शासनिक, ये पहले हमारा राज्य था मध्य प्रदेश, और सभी जानते हो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ और छत्तीसगढ़ का जन्म हुआ। तो मध्य प्रदेश हमारा क्या हुआ? अग्रज यानी बड़े भैया है और हम लोग छोटे भाई हैं, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ का उम्र भी कितना चल रहा है? 20 है ना, 20 वर्ष की उम्र है। न्यूयॉर्क हो गया छत्तीसगढ़ और विकास की गंगा बहने लगी है, ऐसा मेरा मानना। ये आवश्यक नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य, और कई अन्य विचार आते हैं, पुनः सुन लेंगे। तो मरणों के बाद गुरु महोदय ने मध्य प्रदेश शासन के द्वारा क्या बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा, कौन सा है नाम याद रखें, बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा इतेन, इस पुरस्कार माने पुरस्कार से सम्मानित हुई। तत्पश्चात इसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह, ये हमारे छत्तीसगढ़ के नेता है, मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश की है। और तत्पश्चात शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कारम चा लब्धवान, इसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार प्राप्त की। 10 वर्ष में तो उसके स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा गहिरा गुरु पर्यावरण पुरस्कार उद्घोषित किया गया। पुनः सुनिए इसको। सन 1986-87 वर्ष में वह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय समाज सेवा इस पुरस्कार से सम्मानित हुए। नवंबर माह में 21 नवंबर सन 1996 में गहिरा गुरु का देहांत हो गया, अर्थात मृत्यु हो गया। मरणोपरांत मरने के बाद गुरु महोदय ने मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बिरसा मुंडा आदिवासी सेवा से पुरस्कार से सम्मानित हुए। तत्पश्चात इसके बाद शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार और प्राप्त किए। उसकी स्मृति में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा गहिरा गुरु पर्यावरण दिवस या पुरस्कार उद्घोषित किया गया। आता है प्रश्न में, छत्तीसगढ़ के शासन के द्वारा गहिरा गुरु को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो पर्यावरण पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? पर्यावरण पुरस्कार। तथ्यम इमेज अस्ति यत् जनानां प्रेम स्नेह गहिरा गुरुवे वास्तविक पुरस्कार वर्तते। और यह सत्य है कि लोगों के प्रेम और स्नेह गहिरा गुरु का वास्तविक पुरस्कार है। यद्यपि धन अपि बराबर, यद्यपि अद्य माने आज, अपि माने भी, आज भी जना लोग तम उनको आदर पूर्वक स्मरण करते हैं। इस प्रकार से ये पाठ आज संपन्न हुआ और इसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर भी देख लेंगे और मैं सरस्वती गांव से पढ़ते जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है, गहिरा गुरु जन्म कब हुआ? गहिरा गुरु का जन्म कब हुआ था जी? याद है? 1905। कब हुआ था? 1905 में हुआ था ना। और देखते हैं, गहिरा गुरु कस्य स्थापना मकरूत। गहिरा कस्य को हटा दें, बाकी से उत्तर लिखेंगे। गहिरा गुरु संत सनातन समाजस्य स्थापना अकरूत, दोनों प्रकार संत समाज की स्थापना की। किसाम दुरावस्था विलोक के गुरु दुखी आसिर, किसकी बुरी अवस्था को देखकर वे दुखी हो गए थे?
तो कौन कौन से? जनजाति समूह की बुरी अवस्था को देख करके वे दुखी हो गए, है ना। तो क्या लिखेंगे? किसकी अवस्था? जनजाति समूह। हस्य दुरावस्था विलोक गुरु दुखी आसीत। गुरु जनान कस्य महत्व बोध्यो। गुरु ने लोगों को किसका महत्व का बोध कराया था? किसका महत्व का बोध कराया था?